हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट बिहार स्टेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है। ये पीडीएफ आपको बीपीएससी के साइट पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 15 पेजेस की पीडीएफ है। तो अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस यहाँ पे कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है टोटल सीट अलॉटमेंट, मतलब कि किसके लिए कितना सीट कैटेगरी है उन्होंने ये मेंशन किया है। मतलब कि टोटल जो अगर 1 to 5 की बात करें, मतलब प्राइमरी की बात करें, तो टोटल सीट हमारा 79,943 है। मतलब कि 80,000 के आसपास हमारे यहाँ पे सीट है, किसमें 1 से लेकर 5 तक। और इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि उनका सैलरी कितना रहेगा, तो 25,000, सैलरी 25,000। और उन्होंने 2 इयर्स का प्रोविजनल भी दिया है। मतलब कि अगर 2 साल तक आपको दिया जाएगा जॉब, अगर मतलब उनका परफॉर्मेंस, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगेगा, बेटर नहीं रहेगा, बेस्ट नहीं रहेगा, तो वो निकाल सकते हैं। ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। तो 2 साल तक वो देंगे प्रोविजनल पीरियड। तो ये था हमारा 1 से लेकर 5 तक का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिडिल क्लास के लिए, जो 9 से लेकर 10 तक है। तो इसमें कितना है टोटल सीट, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। टोटल है 32,916, इतना सीट है। और नीचे उन्होंने सैलरी मेंशन किया कितना, 31,000। और इन्होंने इसमें भी 2 साल का प्रोविजनल दिया है। तो ये था हमारा 9 से 10 तक का। उसके बाद हमारा 11 से 12 तक का। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और इसमें भी सेम है, इनका 57,602। और सैलरी कितना है, 32,000। और 2 साल का प्रोविजनल इसमें भी है। मतलब कि 2 साल का प्रोविजनल सारे भी कैटेगरी में है, 1 से लेकर 5 तक हो, चाहे वो मिडिल हो, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी हो, सारे में 2 साल का प्रोविजनल है। अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहेगा, बेस्ट नहीं रहेगा, तो आपको निकाल सकते हैं, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। तो ये तो टोटल सीट अलॉटमेंट हो गया। अब हम लोग नीचे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए उन्होंने नोट में मेंशन किया कि आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, तो वो इस साइट पे आपको मिल जाएगा। और उन्होंने रिक्तियाँ से रिलेटेड कहा है कि घट बढ़ सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने मेंशन किया है कि जो फॉर्म फिल करेंगे वो भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। मतलब कि जो बिहार का है वही फॉर्म फिल कर सकता है, उसके अलावा कोई अदर स्टेट का फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। उसके बाद नीचे ये एलिजिबिलिटी डाले हैं कि जैसे 1 to 5 तक है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 50% पासिंग मार्क्स होना चाहिए एंड ऑल जो भी है आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे वही है। उसके बाद नीचे 9 से 10 तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद है 9 से 10 तक, उसके बाद है 11 से 12 तक। हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 11 से 12 तक कंप्यूटर साइंस है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, मतलब कि आप जो भी आपके पास डिग्री है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 50%। उससे मिनिमम नहीं होना चाहिए, 50%। जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया है कि DOEACC से अगर आपने लेवल ए स्तर का कोई कोर्स किया हो, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ओ लेवल, उसके कोर्स के अंदर आते हैं, जैसे ए लेवल। तो यहाँ पे उन्होंने ओ लेवल नहीं कहा है, ए लेवल वाले को लिया है, तो वो कर सकते हैं। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, AICTE से BE किए हो, बीटेक किए हो, कंप्यूटर साइंस आईटी CSIT किए हो, उसके अलावा भारत सरकार मान्यता प्राप्त स्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किए हो, तो फॉर्म फिल कर सकते हो। तीसरा है किसी भी स्ट्रीम से, मतलब कि किसी भी स्ट्रीम से आपने BE किया हो, बीटेक किए हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कंप्यूटर से किए हो तो फिल कर सकते हो। या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस किए हो और MCA किए हो तो फिल कर सकते हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस स्नातक से BCA किए हो, BCA के साथ आपका 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे होना चाहिए, तो फिल कर सकते हो। उसके बाद या फिर आप MCA 3 ईयर का तो भर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी थी कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें तो क्लियर होगी। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं कि क्या मेंशन किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि कंप्यूटर विज्ञान विषय, मतलब जिसका कंप्यूटर साइंस है उसके लिए BEd अनिवार्य नहीं है। उसके बाद और नीचे आते हैं, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे देखिए एज से रिलेटेड है, 10 वर्ष का छूट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10 वर्षों का छूट दिया गया है।
तो एक ये हो गया एज से रिलेटेड। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्होंने सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस क्या किया है कि जैसे हमारा क्या था, एक लैंग्वेज पेपर था और एक था हमारा सब्जेक्ट प्लस जीके जीएस मतलब कि जनरल। तो लैंग्वेज जो था 100 का वो 100 का ही है अभी भी, लेकिन सब्जेक्ट प्लस जनरल क्या था 150 का था। तो ये अब हो गया हमारा 120, मतलब 80 का हो गया है, 40 का हो गया। मतलब कि जो हमारा 50 का होने वाला था जनरल जीके जीएस वो हो गया अब 40 का, और जो हमारा मेन पेपर 100 का होने वाला था अब हो गया है 80 का। तो ये इसमें चेंजेस किया गया है सिलेबस में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने देखिए मेंशन किया है 11th से 12th, जैसे कि हम लोग अपन आते हैं कंप्यूटर साइंस हमारा 11th से 12th है, तो किस सिलेबस को फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सिलेबस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है इसी चैनल पे, कंप्यूटर साइंस साइंस का। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था सी प्लस प्लस को लेकर और पाइथन, तो अब ये क्लियर हो गया क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में पाइथन है, सी प्लस प्लस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सी प्लस प्लस से क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके भी करेंगे और इसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो और नीचे हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नीचे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और यहाँ पे देखिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब कि इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। और जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे सपोज कि एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट में किसी का 120 आया हो, दो लोगों का 120 आया हो, तो यहाँ पे एज से रिलेटेड मेंशन किया है कि जैसे किसी का 30 है और किसी का 35 है, तो जिसका 35 है उसको लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। और अगर 35 का ही दो लोग आ जाता है तो अल्फ़ाबेटिक करेंगे, कि जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ अल्फ़ाबेटिकल, मतलब कि जैसे किसी का ए से नाम है किसी का बी से है, तो जिसका ए से ए पहले आता है तो ए वाले का होगा, बी वाले का नहीं होगा, इस तरह से मतलब कि मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कोड उन्होंने मेंशन किया है कि जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का कोड क्या होगा, एससी वाले का कोड क्या होगा, एसटी का, एबीसी का, बीसी का, बीसीएल का, ईडब्ल्यूएस का, सारे का यहाँ पे कोड मेंशन किया हुआ जो फॉर्म फिल करते टाइम पूछेगा। और यहाँ पे देखिए उन्होंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मतलब कि मेंशन किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं फी से रिलेटेड है। फी में देखिए बायोमेट्रिक फी लगेगा जो कंपलसरी है, 200 सबके लिए होगा, मतलब कि जितने लोग भी फिल करेंगे 200 सबके लिए है बायोमेट्रिक फी। उसके बाद कैटेगरी किया गया है, जैसे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है, या फिर दिव्यांग कोई है तो उसके लिए 40% से अधिक के लिए 200 रुपये है, या फिर अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। तो ये फॉर्म फी का स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि किस तरह से लगेगा। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया फॉर्म फिल का। फॉर्म हमारा कब से फिल होगा, तो 15 से हमारा फॉर्म फिल होगा, 15 जून। 15 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और कितने तक चलेगा, 12 जुलाई। और हमारा एग्जाम कब है, अगस्त। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं है, 1 महीना फॉर्म फिल करने में ले लेंगे और 1 महीना हमारा तैयारी। तो ये हो गया हमारा डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, मतलब कि हमारा फॉर्म कब से कब तक फिल होगा। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि हार्ड कॉपी का ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हार्ड कॉपी निकाल कर ऑफिस में जमा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने मेंशन किया है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो मतलब कि अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आपको एडिट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए फॉर्म अच्छे से भरिएगा, मतलब एक एक चीज़ चेक करके सही से भरना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपके पास एडिट करने का ऑप्शन तभी तक रहेगा जब तक कि मतलब कि आपने पेमेंट नहीं किया। एक बार पेमेंट कर दिया तो मतलब कि आपके पास फॉर्म को एडिट करने का कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज की। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। बाकी आपको ये बीपीएससी के साइट में भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ बिहार स्टेट बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।